नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी और आज मैं आपको हृदय रोग संबंधित बहुत ज़रूरी बात बताऊंगी। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई बार आपको मानसिक तनाव होता है, घबराहट होती है, उलझन होता है और वजह बाहर का स्ट्रेस होता है। किसी बात से आपको डिप्रेशन हो या एंजाइटी न्यूरोसिस हो और आपको फिर धड़कन होने लगती है, फिर हृदय संबंधित लक्षण आने लगते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा इसमें कॉमन है धड़कन, और कभी कभी दर्द भी, दबाव भी, भारीपन भी महसूस होने लगता है। और ख़ास करके आप जब हिलते डुलते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ काम करने लग जाते हैं, तो आपकी बॉडी में इतनी स्टिफनेस आ चुकी होती है टेंशन से, आप बिल्कुल हिलते नहीं, या लेटे हैं तो लेटे ही रहते हैं। तो उस टेंशन स्टिफनेस से आपको चलने फिरने पे मस्कुलर पेन होता है और आप सांस भी इनवॉलेंटरली, सबकॉन्शियसली रोके रखते हैं, तो आपको दर्द और भारीपन भी महसूस होने लग जाता है और आप ये समझते हैं कि मुझे तो हृदय रोग हो गया, हार्ट अटैक होने वाला है, मुझे एंजाइना हो रहा है, और बहुत परेशान हो जाते हैं। और जितना आप टेंशन करते हैं और फिर उसमें ये टेंशन भी जुड़ जाता है कि अब तो मुझे हृदय रोग भी हो गया, स्ट्रेस इंड्यूस जैसा, क्योंकि मैं बार बार बताती हूँ कि 80% कारण स्ट्रेस भी होता है हार्ट अटैक का। तो आपको वो भी आपके बैकग्राउंड ऑफ द माइंड, बैक ऑफ द माइंड में ये भी रहता कि मुझे स्ट्रेस के वजह से हार्ट अटैक ना हो जाए, इतना ज़्यादा मुझे चिंता है, तनाव है। तो आप ये समझते हैं कि हार्ट की बीमारी है। तो आज मैं ये बताऊंगी कि कैसे आप फ़र्क करेंगे कि ये हृदय रोग है या सिर्फ मानसिक तनाव, टेंशन है। एक तो जब भी आपको इस तरह का तनाव हो तो आप रुक जाइए, सारा काम छोड़ दीजिए और 5 मिनट रुक कर थोड़ा मेडिटेशन करिए, थोड़ा अपनी परेशानी से अलग हट के सोचिए। एक कॉपी पेंसिल ले लीजिए, उसका सल्यूशन देखिए कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूं, और आप थोड़ा सा यही 5 मिनट के अंदर डिटैच होके सोचिए, डिटैचमेंट से, कि मैं तो एक आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा, आई एम अ पीसफुल सोल, और यहाँ पर मेरी जो ये लाइफ है, मेरी जो ये ज़िंदगी है, ये बहुत ही ट्रांजिएंट है, ये तो पलक झपकते ख़त्म होती है। अगर आप पुरानी ज़िंदगी अपनी देखें, कितने साल बीत गए, कितनी जल्दी बीत गए, उसी तरह ये बीत जाएगा। जब इस तरह के आपको ख्याल आएंगे, तुरंत आपका ये जो धड़कन है, पैल्पिटेशन सेटल हो जाएगा, टेंशन ख़त्म होगा, आपको जो एहसास हो रहा होगा एंजाइना का, दर्द का, ये सब भी आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और आप थोड़ी देर अगर गहरी गहरी सांस ले लें, प्राणायाम कर रहे हैं रुक के, तो आपको ये वाली जो तकलीफ़ है कि सांस लेने में दिक्कत या घबराहट, ये भी आपको कम हो जाएगी। किसी बात पे गुस्सा आ रहा है तो भी आप सोचिए किस लिए गुस्सा आ रहा है। अगर इसको भी आप ठंडे दिमाग से अगर थोड़ी देर सोच लें तो आपको पता लग जाएगा कि ये परेशानी हार्ट की नहीं है। फिर भी जब भी कभी ऐसा हो, तो क्योंकि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर भी होते हैं और प्योरली सोमैटिक भी, स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी हार्ट डिजीज़ेस होती हैं, तो आपको इन एनी केस आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, चाहे फैमिली फिजिशियन के पास जाइए। एक बेसिक ईसीजी आजकल हर जगह होता है, ईसीजी करके रूल आउट कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर चेक कराइए, अगर ब्लड प्रेशर बहुत अनड्यूली बढ़ गया है, जो स्ट्रेस में बढ़ता है, तो आप ब्लड प्रेशर कम करने की दवाइयाँ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका नेचुरल मीन से स्ट्रेस टेंशन कम नहीं होता, सांस की गति ठीक नहीं होती, सेटल नहीं होती, आपके धड़कन सेटल नहीं होता, तो आप दवाइयों से इसको इमीडिएटली कर सकते हैं। आजकल माउथ डिज़ोल्विंग ड्रग्स आती हैं बहुत तरह की, तो वो आप लेकर, माउथ डिज़ोल्विंग ड्रग्स अपने डॉक्टर से लिखवा के एंटी एंजाइटी आप रख सकते हैं। उसको लेने से आपको मुंह में रखते ही तुरंत आराम मिलेगा। इसके अलावा अगर हार्ट डिजीज़ से कन्फ्यूजन है, आप नोन केस हैं हार्ट के, तो आपको अपने पास आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट 5 mg की टैबलेट रखनी चाहिए और मुंह में आप इसको ले लें और इसको क्रश करके अगर आप इसको सक कर लें, चूस लें, तो इमीडिएट रिलीफ वैसे भी मिलेगा। और आपको अगर हृदय रोग भी है तो आप बच जाएंगे। तो इसमें भी देर न करें, सॉबिट्रेट ले लीजिए, तेज दर्द हो एस्पिरिन ले लीजिए, 2 टैबलेट 150 mg का या 300 mg एस्पिरिन आप ले लीजिए, मुंह में तुरंत चबा लीजिए, स्वॉलो कर लीजिए, तो आपको आराम मिलेगा, इवन अगर हृदय रोग है तब भी। और उसके बाद जल्दी से जल्दी आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं। पर ये याद रखिए, जब भी आपको इस तरह का स्ट्रेस, टेंशन हो, धड़कन हो, गुस्सा आए,
परेशानी हो, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आप अपने को पॉजिटिव रीओरिएंटेशन से, पॉजिटिव थिंकिंग से, थोड़ा मेडिटेशन करके, थोड़ा प्राणायाम करके, एक कॉपी पेंसिल पे अपनी प्रॉब्लम लिख के, एक सोल्यूशन लिख के, या कोई आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, कोई आपके फ्रेंड है, ऐसे अकेले में मत रहिए, किसी के पास चले जाइए, उनसे बताइए। उनसे बात करने से, उनका सुझाव लेने से भी आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है और आप बेवजह आईसीयू में जाने से बच सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर भी नहीं बहुत बता सकते, वो 40% में ईसीजी भी नॉर्मल आता है, तो डॉक्टर भी नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाते कि वाकई में यह हार्ट अटैक है या इम्पेंडिंग है कोई सीरियस प्रॉब्लम, या सिर्फ आपके दिमाग से जनित ये पूरी समस्या है। जब आपको धड़कन होती है, अगर आपको मिसिंग जैसा लगे, धक धक धक, फिर रुक जाए, धक 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 धक, तो एक्टोपिक्स आ रहे हैं, मिसिंग है, तो ये सीरियस हो सकता है, आप जाइए। लेकिन खाली रेसिंग हो हार्ट का, धक 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 खूब होने लग जाए, तो वो ज़्यादातर हार्ट का नहीं होता। इसके अलावा जब हार्ट बीट स्लो हो जाए, तो बहुत स्लो हो गई, 30-40 आने लग जाए, आपको लगे कि दिल डूब रहा है, सिंकिंग फीलिंग है, चक्कर आ रहा है, तो ये सीरियस हो सकता है। क्योंकि धड़कन बढ़ना उतना सीरियस नहीं है जितना धड़कन का कम होना। बीपी अनड्यू बढ़ना, बीपी इंस्ट्रूमेंट हमेशा घर में रखिए, और डायबिटिक है तो ग्लूकोमीटर भी रखिए। अगर आप धड़कन होने लग जाए, बहुत पसीना आने लग जाए, घबराहट, उलझन हो, शुगर, अगर आप डायबिटिक है शुगर चेक करिए, दवा, डायबिटीज़ की दवा अगर ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, शुगर कम होने के भी ये लक्षण हो सकते हैं, तो आप तुरंत शुगर चेक करिए। अगर शुगर कम है, अगर 100 से कम हो रहा है तो मीठा ले सकते हैं, लेकिन अगर 70 से भी कम है तो आपको तुरंत डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए। डॉक्टर आपको ग्लूकोज ड्रिप लगा, ग्लूकोज इंजेक्शन लगा के ही तुरंत रिलीफ देंगे, क्योंकि ये डेंजरस है। शुगर ज़्यादा बढ़ जाए 300 के ऊपर, इतनी इमरजेंसी नहीं है जितना शुगर 100 से कम हो जाए या 70 से कम हो जाए, वो ज़्यादा बड़ी इमरजेंसी है। उसी तरह बीपी आपका बढ़ जाए, परेशान न होइए। अगर आप ऑलरेडी बीपी की दवा ले रहे हैं, उसको डबल ले लीजिए, जो एक गोली लिया उसकी जगह 2 ले लीजिए। पहली बार अगर इतना बीपी बढ़ा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर के यहाँ जाइए, वो दवाई देंगे, बीपी नीचे आ जाएगा। लेकिन बीपी अगर लो हो रहा है, 90 के नीचे आने लगा, तब आपको ज़रूर डॉक्टर की मदद चाहिए। मीनवाइल आप सबसे पहले घर में नींबू नमक पानी ले लीजिए, थोड़ा नमक ले लीजिए किसी भी चीज़ में, तो बीपी थोड़ा ऊपर आएगा, संभल जाएगा। 2-3 ग्लास पानी नमक डाल के किसी भी फॉर्म में लिक्विड ले लें, तो आपको आराम मिल जाएगा फ़िलहाल। और हाई बीपी से उतना नुकसान नहीं है जितना बहुत लो हो जाए या नमक की कमी आ जाए, वो जानलेवा होती है। तो कभी भी ऐसा हो, परेशान न होइए। वर्कअप थोड़ा सा घर में कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताए जो इंडिकेशंस हैं कि सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप तुरंत अस्पताल जाइए या अपने फैमिली डॉक्टर के यहाँ तुरंत पहुँच जाइए। वो डायग्नोज करके आपको उचित टाइम पे, सही टाइम पे, जल्दी वक्त रहते सही इलाज दे देंगे। इसी के साथ आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, खुश रहिए, अपने हृदय की देखभाल करिए, हमारे वीडियो देखते रहिए। कोई मदद चाहिए तो कोई भी हेल्प, वीडियो कंसल्टेशन के लिए ये नंबर दिया हुआ है हमारे सेक्रेटरी का, मिस्टर मोहित का, इसको आप नोट करिए। और कोई भी हेल्प के लिए आप कॉल कर सकते हैं, और आपकी रिपोर्ट्स भी व्हाट्सएप पे देखे जा सकते हैं। इसी के साथ ही आपको फेस टू फेस मेरे से आपकी बात भी हो सकती है, और प्रेस्क्रिप्शन भी आपको व्हाट्सएप से दे देंगे। तो इसके लिए आप नोट करके रखिएगा, कभी परेशान न होइए। ईश्वर आपका हमेशा साथ दे। नमस्कार।